Welcome, students. In this class, we are going to discuss neighborhood of a point. What do we mean by a neighborhood of a point? So let's get started with this definition first. Let S be any subset of R. S जो है वो रियल नंबर R का कोई भी एक सबसेट है एंड देखो मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है रेड पेन से एंड ए इज एनी रियल नंबर। यहां पे मैंने ये नहीं लिखा है कि ए जो है वो सेट में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ए कैन बी एनी रियल नंबर, जरूरी नहीं है कि वो सेट में हो या फिर ना हो। सो ए इज एनी रियल नंबर। देन हम इस सेट एस को इस पॉइंट ए का नेबरहुड कब बोलेंगे, देखो then this set S is said to be a neighborhood of this point A if there exist, देखो इस बात को ध्यान में रखो, there exist का मतलब होता है at least one, कम से कम एक ओपन इंटरवल हमें I मिले। if there exist open interval I such that A belongs to this point A belongs to this open interval I and this open interval I is contained in this set S. So there exists an open interval I. So there exists का मतलब कि कम से कम एक से हमारी जो है वो बात बन जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कितने भी एग्जिस्ट करते रहे लेकिन एक जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी एग्जिस्ट करे उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो मेन कंसर्न है, आर मेन कंसर्न इज देयर एग्जिस्ट one open interval I such that A belongs to that open interval I and I is contained in S, ठीक है। यहां पे मैंने इसको पिक्चराइजेशन भी किया है। यहां पे मैंने if A is any real number then A belongs to I and this is open interval I and this is set S, then A belongs to open interval I and I must be contained in this set S. So इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बेटर। मैं एक सेट ले रहा हूं S ओपन इंटरवल 0-1। ओपन इंटरवल 0-1 का मतलब ये है कि 0 और 1 जो है वो इस सेट के एलिमेंट नहीं है। बाकी 0 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, रैशनल्स हो इरेशनल्स हो, लेकिन रैशनल या इरेशनल जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं वही इस सेट एस का मेंबर होंगे, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1। ए इज इक्वल टू 2, मैंने कोई भी रियल नंबर ले लिया, ठीक है। देखो डेफिनेशन में ए कैन बी एनी रियल नंबर। सो ये सेट एस जो है वो किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड बन सकता है प्रोवाइडेड ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो, ठीक है। सो मैंने ए जो है वो कोई भी एक एलिमेंट ले लिया 2। अब मुझे चेक करना है, वी नीड टू चेक कि ये जो सेट एस है ओपन इंटरवल 0-1 क्या ये इस पॉइंट 2 का नेबरहुड होगा। ये शो करना हमें कि 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल आई एंड आई जो ओपन इंटरवल है वो इस 0-1 में कंटेंट होना चाहिए। अब यहां पे देखो आप इस रियल लाइन को ऐसे होते हैं नंबर 0, 1 एंड 2, ठीक है। ये रहा नंबर 2, ये रहा नंबर 1। अब 2 से आप इस तरफ थोड़ा सा जाओ एप्सिलॉन डिस्टेंस पे, ठीक है, पीछे की तरफ एप्सिलॉन डिस्टेंस पे गए हम। एप्सिलॉन इज एनी नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। सो 2 से हम थोड़ा सा इस डिस्टेंस पे पीछे गए और 2 से ही उतने ही डिस्टेंस पे हम आगे गए। सो उस डिस्टेंस को हमने माना एप्सिलॉन। सो दिस इज योर 2 प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इज योर 2 माइनस एप्सिलॉन। तो ये जो ओपन इंटरवल है 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन, ये जो ओपन इंटरवल है 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस, ये इसमें कभी भी कंटेंट नहीं होगा, कभी भी कंटेंट नहीं होगा। एप्सिलॉन को आप कितने से छोटा भी कर लो और कितने से भी कितना बड़ा कर लो एप्सिलॉन को, लेकिन ये जो ओपन इंटरवल है 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस ये कभी भी इस 0-1 में कंटेंट नहीं होगा। देख लो आप, पिक्चर से साफ है। दिस 2 माइनस एप्सिलॉन कितने भी बड़े से बड़ा कर लो और कितने से भी छोटे से छोटा कर लो, बट ये जो ओपन इंटरवल है ये 0-1 में कभी भी कंटेंट नहीं होगा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। बट हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ओपन इंटरवल थी, बट इसका कोई भी ओपन इंटरवल जो है 2 के अराउंड आप कोई भी ओपन इंटरवल क्रिएट करोगे तो वो इस सेट एस में कभी भी कंटेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट 2, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं आपको कि ये जो एस है ये अपने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड है, अपने हर एक एलिमेंट का 0 और 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके अराउंड हम एक छोटा ओपन इंटरवल क्रिएट कर ही सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस 0 to 1, इस 0 और 1 से आप कोई भी एलिमेंट पिक करो, उसके अराउंड हम हमेशा वी कैन ऑलवेज क्रिएट एन ओपन इंटरवल आई such that open interval I will be contained in this open interval. So every open interval, इस बात को याद रखो, every open interval is a neighborhood of each of its point.
हर एक ओपन इंटरवल जो है वो अपने पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, ठीक है। सो एवरी ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सेट हमारा यही है, ठीक है। सेट क्या हमारा सेट, चलो यही वाला ले लो, एस इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1। तो हमने ये ले लिया ए इज इक्वल टू 0, एक एलिमेंट हमने रियल नंबर पिक कर लिया, देन ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। ए क्या है, ए इज 0, सो 0 माइनस 0 प्लस, तो हमारे पास ये माइनस। देखो सबसे बस ये, अगर आपको ये लाइन ड्रॉ करने आ जाती है, नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, देखो ये रहा 0, ये रहा 1। तो देखो 0 का जो ये वाला पोर्शन है, 0 का ये जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, 0 प्लस एप्सिलॉन वाला पोर्शन दिस साइड, ये एलिमेंट्स तो इस ओपन इंटरवल 0 में कंटेंट हो जाएंगे। बट व्हाट अबाउट कि 0 के जो लेफ्ट वाले साइड में जो एलिमेंट्स होंगे, ये जो है 0 से इस तरफ के जो एलिमेंट्स हैं, वो कभी भी इस ओपन इंटरवल में कंटेंट नहीं होंगे। एप्सिलॉन को कितना भी छोटा कर लो, और एप्सिलॉन को चलो छोटे में ही नहीं और तो बड़े से, एप्सिलॉन को कितना भी छोटा कर लो और एप्सिलॉन को कितना भी बड़ा कर लो, तो ये जो इसका जो लेफ्ट पोर्शन है, 0 से लेफ्ट वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, ये पोर्शन कभी भी इसमें कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो इस सेट से बाहर के एलिमेंट्स है ना। ये जो एलिमेंट 0 से इस तरफ के जो एलिमेंट्स हैं वो तो इस सेट के बाहर के एलिमेंट्स हैं, तो ये इसमें कभी भी कंटेंट नहीं हो सकते। सो देयरफॉर 0 बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल एंड दिस ओपन इंटरवल इज नेवर कंटेंट इन दिस ओपन इंटरवल 0 1 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन कोई सा भी चूज कर लो आप, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, लेकिन दिक्कत कहां पे क्रिएट हो रही है, दिक्कत ये क्रिएट हो रही है कि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स नहीं है। तो ये जो ओपन इंटरवल है 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस, ये इस ओपन इंटरवल में कभी भी कंटेंट नहीं होगा। सो एस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 0। चलिए एक और एग्जांपल, सेट एस को हमने कंसीडर कर लिया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। और ए इज एनी, ए को 0 मान लिया हमने, ठीक है। 0 वैसे तो चलो 0 ही ले लेते हैं। सो वी हैव टू शो, मान लो हमने इफ पॉसिबल सपोज मान लेते हैं हम, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो सेट एस एस दैट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, दिस इज अ नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट 0, ये हमने मान के चल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करेंगे, विल शो कॉन्ट्रडिक्शन हियर। मान लिया हमने कि एस जो है वो इस पॉइंट नेबरहुड का, इस पॉइंट 0 का नेबरहुड है। तो नेबरहुड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कम से कम एक ऐसा हमें ओपन इंटरवल आई मिलेगा सच दैट दिस 0 बिलोंग्स टू दैट ओपन इंटरवल आई एंड आई इज कंटेन इन दिस सेट S, विच इज योर द सेट ऑफ रैशनल्स। ये आ गई हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये रहा हमारे पास ओपन इंटरवल I। सो कोई भी इंटरवल जो होता है दैट कंटेन्स इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एंड इनफैक्ट दैट कंटेन्स अनकाउंटेबली मैनी रैशनल्स एंड अनकाउंटेबली मैनी इरैशनल्स, उस ओपन इंटरवल्स में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इरैशनल्स होंगे एंड अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रैशनल्स भी होंगे। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि दिस इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये जो सेट है ये इरैशनल्स को भी कंटेन करता है। आई ओपन इंटरवल आई जो है वो इरैशनल्स को भी कंटेन करता है और रैशनल्स को भी कंटेन करता है। तो रैशनल्स में कैसे बिलोंग कर सकते हैं, इसके पास रैशनल्स है और आप कह रहे हो कि इसके पास इरैशनल नंबर्स हैं, तो कह रहे हो कि आप इरैशनल नंबर्स जो वो रैशनल नंबर्स में कंटेन हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, बिकॉज दिस इज अ प्योर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो हाउ कैन यू से दैट दिस सेट विच इज एन ओपन इंटरवल आई, दिस इज अ, इसका मतलब ये हुआ कि I जो है वो कंटेंट है Q में। इसका मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ I इज एन एलिमेंट ऑफ Q। इसका मतलब क्या है कि I के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रैशनल्स होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। I के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रैशनल्स होने चाहिए, बिकॉज I इज कंटेंट इन Q, बट ऐसा नहीं होता कभी भी, क्योंकि ओपन इंटरवल I है और ओपन इंटरवल I जो है दैट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर। सो ये तो मैंने 0 ऐसे ही लिया था। आप कोई भी रियल नंबर उठाओगे यहाँ से, इफ ए इज एनी आर्बिट्री रियल नंबर, उसके अराउंड आप कोई भी एक ओपन इंटरवल क्रिएट करोगे, दैट ओपन इंटरवल विल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल नंबर्स। सो Q इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। 0 को छोड़ो आप, Q जो है वो किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं बनेगा। द सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। वाई? बिकॉज अगर ये नेबरहुड बनता है तो उस पॉइंट के अराउंड हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल आई मिलेगा सच दैट ओपन इंटरवल आई विल बी कंटेन्ड इन Q, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ओपन इंटरवल आई में यू विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स जो है वो रैशनल्स में कैसे कंटेन हो सकते हैं, दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। नाउ देयर इज अ नोट,
if a is any real number then for every epsilon greater than 0 epsilon is any positive real number। ठीक है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि ये सिंबल है, नोटेशन है। ठीक है, epsilon is any positive real number then this a minus epsilon and a plus epsilon this is always a neighborhood of this point a। यहाँ पे मैंने रीजन कोट किया हुआ है क्योंकि हम एक सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट नेबरहुड में सिर्फ एक ही ओपन इंटरवल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज देखो यहाँ पे ये रहा पॉइंट ए, इस पॉइंट से हम पीछे एप्साइलन डिस्टेंस पे गए और आगे भी उसी डिस्टेंस पे गए ए प्लस एप्साइलन, और यहाँ पे मिलेगा हमें पॉइंट ए माइनस एप्साइलन। अब इस तरफ ए से फिर थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे एप्साइलन बाई 2 यहाँ पे लाई करेगा, सो ए माइनस एप्साइलन बाई 2 ये पॉइंट होगा और ए प्लस एप्साइलन बाई 2 ये पॉइंट होगा। सो ये जो ओपन इंटरवल है दिस इज, ये तो इस इंटरवल में हमेशा ही कंटेंट होगा। सो इसका रीजन यही है कि इफ ए इज एनी रियल नंबर देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ए माइनस ए प्लस एप्सिलॉन इज ऑलवेज द नेबरहुड ऑफ ए। रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्यों, क्योंकि हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल आई मिल जाएगा ए माइनस एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पे आप एप्सिलॉन बाई 3 भी ले सकते हो, एप्सिलॉन बाई 4 भी ले सकते हो, हमेशा इसमें कंटेंट होगा। ठीक है, ओके।